हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय केएमआर। तो आज हम बेसिकली बहुत टाइम बाद हम क्लास ले रहे हैं। तो इसका एक मेन रीज़न ये था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे हमारे पास में, जिससे मैं वो क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाया। लेकिन अब ये क्लासेस कंटिन्यू कंडक्ट होंगी और ये क्लास नंबर 10 की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले मैं चार क्लासेस 10 की ले चुका हूँ। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप जाके वो देख सकते हो। और रिसेंट में मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस आए थे, क्लासेस क्यों नहीं आ रही, क्लासेस क्यों नहीं आ रही। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये टेक्निकल इशू आ गया था, इशू आ गया था इसके मतलब कि आज क्लास ले लेते हैं और मैं ये इश्यूज क्यों आए थे उसकी मैं क्लास के एंड में डिस्कशन करता हूँ आपके। तो हाउ इज़ द जोश बरकरार रहना चाहिए। और अपने सीजीएल एग्जाम भी अब 1 से 1.5 महीने बाद अपना सीजीएल का एग्जाम है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई अपनी प्रैक्टिस पे 4 चांद लगा दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बकवास स्टेटमेंट है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक बेहतरीन स्टेटमेंट है। अपनी परफेक्ट प्रैक्टिस ही आपको एक सटीक डायरेक्शन में ले जाती है। गॉट इट। तो आज हम कतई देरी नहीं करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे टेंस के। आज मैं टेंस पास्ट टेंस स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं प्रेजेंट में खत्म करा चुका हूं। बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रहा था बच्चों का और काफी यूजफुल लगी थी बच्चों के, काफी मैसेजेस भी आए थे मेरे पास में। ठीक है। और जो मुझसे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मोर देन ये यूजफुल लगी और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को ये क्रैक करेगी। जहां भी अपनी वनडे एग्जाम में इंग्लिश आती है वो हर एक सेक्टर को ये कवर करेगा। ठीक है ना। तो पेन कॉपी उठा लीजिए, प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए और प्रॉपर नोट्स मेंटेन के साथ साथ में अपनी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना एक नोट्स मेंटेन करो। और स्क्रीनशॉट रहने देना भाई, स्क्रीनशॉट के चोचले कभी काम नहीं आते। कोई देखो फोन से कोई पढ़ाई नहीं होती, बस ये तो ऑनलाइन का एक जरिया है, क्योंकि आजकल सारी चीजें हमारी ऑनलाइन हो चुकी है। ऑफलाइन ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो इन फ्यूचर ऑफलाइन का कोई वजूद नहीं रहेगा। जो भी अपनी क्लासेस चलेंगी वो ऑनलाइन ही चलेगी। ठीक है। तो लेके मां सरस्वती का नाम और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। और मैं करा रहा हूं पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में मैं पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करूंगा आज। ठीक है। तो देखो ये होता है ना कि भाई क्लासेस इतने समय से क्यों नहीं आई क्लासेस। तो मेरा भी काफ़ी शेड्यूल बिजी था और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे हमारे पास में, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे हमारे पास में, या फिर कोई गैजेट्स नहीं थे, या फिर ऐसे कुछ भी लगा लीजिए आप, है ना। तो अब हम क्लासेस बहुत ही कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है। तो अपनी फेस पे एक स्माइल के साथ में और अपना ये सेशन शुरू करते हैं। गॉट इट। तो मां सरस्वती का नाम लेके और आ जाइए। टेंस की क्लास नंबर ये 5 है। ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, पहले आपका बेसिक स्टार्ट करूंगा और मैं बेसिक के साथ साथ में मैं आपका एडवांस लेवल उठाऊंगा। ठीक है ना। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे लेवल में आपका आहिस्ता आहिस्ता उठाता जाऊंगा, क्योंकि देखो अब एग्जामिनर ने पैटर्न चेंज कर दिया। ये हर एक बच्चे को पता है, एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, नॉट सिलेबस चेंज। ठीक है। तो ये आप बात ध्यान रखना, दिस इज पैटर्न चेंज नॉट सिलेबस चेंज। ठीक है। पैटर्न चेंज का मतलब क्या होता है सर? अब पैटर्न चेंज का माय डियर स्टूडेंट्स वो मतलब होता है कि एग्जामिनर अब अपना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एडवांस रखेगा। गॉट इट। थोड़ा सा लेवल एडवांस का मेरा क्या मतलब है कि क्वेश्चन को वो एक ट्रिकी लैंग्वेज में देगा। ठीक है। आपको पता है भाई प्री क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है। तो 180 190 170 लाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्वालिफाइंग नेचर है वो। ठीक है। तो ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का वो लेवल उठाएगा और रीजनिंग का भी लेवल वो उठाएगा और इंग्लिश का लेवल तो बहुत ही उठाएगा ही उठाएगा। देखो आज के टाइम पे क्या होता है बच्चे, आज के टाइम पे इंग्लिश का वजूद इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, हर एक फील्ड में इंग्लिश का लेवल बढ़ चुका है। अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात ना करूं, अगर मैं सरकारी नौकरी की, इवन मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं, कोई भी कंपनी की बात करूं, तो इंग्लिश इज अ मस्ट इन ऑल ओवर फील्ड। ठीक है। क्यों भाई? इंग्लिश आपको एक फिनिशिंग देते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है ना भाई, तो आप अच्छे से अच्छी जॉब लेके और अच्छे से अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हो। ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो अब क्यों एसएससी ने इंग्लिश का लेवल क्यों बढ़ाया, इंग्लिश का वेटेज इसीलिए ज्यादा दिया बच्चे कि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश में क्या आता है। हर एक पोस्ट पे वो उसने टाइपिंग टेस्ट अप्लाई कर दिया भाई। आपको हर एक पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग इज मैंडेटरी इन ऑल पोस्ट्स के लिए आपको टाइपिंग देना कंपलसरी हो चुका है। ठीक है। तो ये बातों को आप माइंड में ग्रैप करके रखिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। आते हैं अब क्लास नंबर इस पे। ठीक है ना। अब देखो क्लास नंबर पे मैं पहले आपका बेसिक उठाऊंगा। यहां पे मैं लिखता हूं बेसिक। ठीक है ना भाई। भाई बेसिक में क्या होगा? बेसिक में अगर मैं पास्ट की बात, देखो आपने यहां पे हेडिंग डाल लेना पास्ट टेंस। ठीक है ना। अब पास्ट टेंस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? अगर मैं पहले फॉर्मेट्स की बात करता हूं, ये आपका बेसिक है बिल्कुल भाई। अगर मैं पहले फॉर्मेट्स की आपके पास सामने बात करता हूं, तो फॉर्मेट्स में क्या होता है बच्चे, एक आपको मिलेगा सब्जेक्ट,
ठीक है ना। सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगा, देन आपको जो भी आपका बचता है वो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने को, ठीक है। ये तो हम होता है हमारा सब्जेक्ट के साथ में हम जो वर्ब की सेकंड फॉर्म ट्रीट करते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में जो भी चीजें हमारी बचती है वो एक पास्ट कंसीडर में क्रैक होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पास्ट का टाइम, पास्ट एक टाइम है जो कि एक प्रेजेंट से ही आया होगा, जो कि एक प्रेजेंट से ही आया होगा, ठीक है, जो कि एक प्रेजेंट से ही आया होगा। मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो पास्ट कोई नया टाइम नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रेजेंट की क्रिएशन फॉर्मेशन है। ये प्रेजेंट की एक क्रिएशन फॉर्मेशन है जिसका हम जिक्र पास्ट में करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हमने प्रेजेंट में हमने जो भी एक्टिविटीज की हैं, जो भी प्रेजेंट में हमने एक्टिविटीज की हैं, उन्हीं का जिक्र हम पास्ट में करते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता है और मुझे भी पता है, आपको भी पता, आई नो, ठीक है ना, कि हम कोई भी चीज हम डिस्कशन करते हैं ना प्रेजेंट में, उसी का जिक्र हम पास्ट में जाके करते हैं, ठीक है। तो ये कोई नया टाइम नहीं है भाई, नया टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी हम प्रेजेंट में क्रिएट करते हैं वही हम पास्ट में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैं ये क्लास आपको शूट कर रहा हूं, कब? मंडे को शूट कर रहा हूं मैं, आज मंडे है तो मैंने मंडे को शूट की क्लास। तो मंडे को शूट करने का मेरा मतलब क्या है? आज तो मैंने जब शूट की होगी वो प्रेजेंट चल रहा होगा, और प्रेजेंट जब ये चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो आप देख किस में रहो? पास्ट में देख रहे हो। लेकिन जो आप पास्ट में देख रहे हो ना वो तो आपका प्रेजेंट है, जो आप पास्ट में देख रहे हो वो तो आपका प्रेजेंट है। ये थोड़ी सी है ना ट्रिकी लैंग्वेज हो जाती है, बस ग्रैब करना चीजों को। जो मैंने शूट की थी वो मेरा प्रेजेंट चल रहा था, बट आपका पास्ट चल रहा है। लेकिन जब आप देख रहे हो तो वो आपका प्रेजेंट चल रहा है, लेकिन मेरा पास्ट चल रहा है, कि बच्चों ने क्लास देख ली होगी। लेकिन जो आप देख रहे हो वो आपका तो प्रेजेंट है, बट मेरा पास्ट है। लेकिन जब मैंने शूट करी थी तो वो मेरा प्रेजेंट था, देन आपका पास्ट है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। तो एक बार यहां तक एक बार कॉपी करो, फिर मैं आपको देखता हूं, ठीक है ना। कि आपने देखा था, जैसा कि आपने देखा था कि भाई जो बेसिक का हम जो पढ़ रहे थे, ठीक है ना, ठीक है, जो कि बेसिक का हम पढ़ रहे थे, कि वो बेसिक मैंने बताया था कि भाई बेसिक में क्या होता है कि भाई सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, देन हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। यही देखा था ना आपने। अब इसका मैं एक एग्जांपल फ्रेम कर दूं आपके सामने। अगर मैं आपके सामने एग्जाम फ्रेम पर कर दूं तो मैं ये लिख देता हूं, आई वेंट देयर। ये मैं आपके सामने सिंपल लिख देता हूं। तो आई वेंट देयर का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आप आई वेंट देयर का मतलब क्या होता है? अब आपने देखा, आपने क्या देखा था? ये तो एक सब्जेक्ट की तरह कंसीडर हो रहा है, ठीक है ना। और ये आपने देखा है सेम एक वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, और जो इसके बाद में आता है वो भी हमने देखा ये एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। ये आपने देखा कि एज एन ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो आपने क्या देखा भाई? सब्जेक्ट है, सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने देखा वर्ब और देन ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको याद हो तो मैंने प्रोनाउन और पढ़ाया था। प्रोनाउन की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, 9 से 10 क्लासेस में प्रोनाउन की ले चुका हूं, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं वो, ठीक है ना। उसमें भी मैंने आपको बताया था, अगर सब्जेक्ट में आपकी एक वर्ब गिवन है तो वर्ब से पहले आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, देन आफ्टर देन आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था आपका बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक फॉर्म थी जो भी हम पढ़ते हैं ना नॉर्मल, जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट होगा, देन ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। यहां तक कोई बात क्लियर? अब देखो, अगर मैं इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बना दूं, अगर मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चे? देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट लगाऊंगा मैं, ठीक है, मैंने लगाया यहां पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में आपको पता है यहां पे मैं डिड लगाऊंगा, और फिर मैं लगाऊंगा नोट, ठीक है ना। और नोट के बाद बच्चे क्या होती है? यहां पे नोट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देन हम यहां पे यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट। ये है इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में बच्चे यहीं पास्ट में बच्चे, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में वहां यहां तो वो सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं, देन यहां पे वो सारी चीजें चेंजेस हो जाती हैं। जैसे ही वो नेगेटिव फॉर्म बनता है, जैसे ही वो नेगेटिव स्टेटमेंट बनती है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है? आपके साथ में डिड लग जाता है, और डिड के साथ में आपका नोट लग के वो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह कंसिडर होता है। ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैं बोल देता हूं, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने फ्रेम किया कि ही डिड नॉट हेल्प यू या मी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देख लेते हैं। अभी देखो ये एरर भी बन गया आपके सामने, ये एरर भी बन गया। क्या भाई? यहां तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आपने देखा ये वर्ब की क्या है? यहां पे देखा आपने भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सॉरी है वर्ब की सब फर्स्ट फॉर्म कह रहा हूं, ये क्या हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपने नोट लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्प हमारी क्या है? एक फर्स्ट फॉर्म की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। और फर्स्ट फॉर्म के ट्रीट होने के बाद में अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे लॉजिकल एक बात बताना, यहाँ पे मैं यू रखूं या यहाँ पे मैं मी रखूं? आप खुद एक बात बताओ, यहाँ पे मैं यू रखूं या मी रखूं? खुद एक बात बताओ। अब आपने बोला सर कि यार यहाँ पे कोई दो ऑप्शन आपके सामने, एक ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है, तो वर्ब है, और मैंने बताया था आपको वर्ब के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा मी बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव केस यू तो बन नहीं सकता, तो दैट मींस यहाँ पे मी आएगा, यू नहीं आएगा,
ठीक है ना। तो ये था हमारा एक नेगेटिव स्ट्रक्चर जो कि हम बेसिक फॉर्म में यूज करते हैं, डिड नॉट के साथ में हमेशा एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम ट्रीट करते हैं इसको। तो यहां तक आई थिंक मेरे को लगता है यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। अब यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपका अगला स्टेप उठाता हूं, अगले स्टेप में आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक कॉपी कीजिए, ठीक है। तो यहां तक आपने देखा कि पहले बेसिक फॉर्म देखी आपने, फिर एक इसका नेगेटिव देखा। अब आपको मैं एक ओरली बता देता हूं, जब हम एक इंटरोगेटिव फॉर्म पढ़ते हैं ना, तो इंटरोगेटिव में बच्चे क्या होता है, हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब पहले उठ के आ जाती है। ये डिड हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, पहले उठ के आ जाएगी इंटरोगेटिव में। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आएगी, सब्जेक्ट आएगा, देन नोट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप सभी को पता है, इतना सबको पता है इतना, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में ये चीजें कंसिडर होती हैं। अब मैं आपका उठाता हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो यहां तक मैं पहले इसको रफ करता हूं, ठीक है ना। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता आपका लेवल उठेगा, और लेवल उठेगा तो आप घबराना नहीं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, अब मैं आपके सामने पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूं, ठीक है ना। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं बच्चे, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं, तो फॉर्मेट में क्या होता है बच्चे, या तो एक आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और सब्जेक्ट के साथ में आपको वॉज वर्ब मिलेगा, वॉज और वर्ब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो मिलेगा। और फिर आपको मिलेगा बच्चे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, और देन जो भी चीज आपकी बचती है वो हमारा आएगा एक ऑब्जेक्ट में कंसिडर होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो जब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था बच्चे, एक्शन चल रहा है, एक्शन चल रहा है। दैट मींस आप कोई चीज करते हो तो वो एक्शन आपका स्पेसिफिक एक्शन आपका आपने शुरू किया, बट आपको ये नहीं पता कि वो एक्शन खत्म कब होगा, ये आपको पता था, ठीक है। यानी कॉन्टिन्यूस में क्या था बच्चे, एक्शन चल रहा है, चल रहा है, आप खाना खा रहे हो, मोहन खेल रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन रोहन मूवी देख रहा है, राहुल सो रहा है। तो ऐसे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म थी आपकी। अगर मैं एज ए कंपैरिजन उसको पास्ट से रिलेट करूं, ठीक है, पास्ट से रिलेट कर रहा हूं, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी चीज हम प्रेजेंट में डिस्कशन करते हैं, जो भी प्रेजेंट में हम एक्टिविटीज करते हैं, उन्हीं का जिक्र हम पास्ट में करते हैं। अब मैंने बोला था कि मोहन खाना खा रहा है, तो इसी का मैं पास्ट से रिलेट कर दूंगा। तो पास्ट में आके मैं क्या बात बोलूंगा बच्चे, मोहन खाना खा रहा था, मोहन खाना खा रहा था। तो दैट मीन्स उसने जो वो एक्शन किया था वो तो प्रेजेंट में किया था, आप उसको कहां के बोल रहे हो, पास्ट में। लेकिन आप जब पास्ट में बोल रहे हो तो वो आपका प्रेजेंट है, बट मोहन का पास्ट है। लेकिन जब मोहन ने वो एक्शन किया था तो मोहन का प्रेजेंट था, देन आपका पास्ट है। तो ये सारी चीजें बड़ी, देखो टेंस होता है ना, बड़े बहुत ही अच्छी चीज होती है भाई। टेंस को बस कोई पढ़े तो सही इंटरेस्ट लेके, कोई पढ़े तो सही इंटरेस्ट लेके। टेंस एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, ठीक है। इतने बैचेस में मैं टेंस पढ़ा चुका हूं यार, मेरे को तो टेंस इतने घुस गए ना दिमाग में कि क्या ही बोलूं। बहुत बच्चे को टेंस एक बार में घुसते ही नहीं, ठीक है ना। आज मैं देखता हूँ, मैंने ना अभी रिसेंट में मैंने 11th और 12th के बैचेस भी चला रखे, तो उसमें बच्चों को टेंस ही नहीं आते, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल है भाई। देखो इनको, ताकि आपको नॉलेज ग्रैब करने को मिले, अंडरस्टैंडिंग आपके हाई होगी, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या था बच्चे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वॉज वर्ब मिलेगा, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी, देन आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये चीजें क्या होती है, ये चीजें देखो पास्ट, अगर मैं वॉज की बात करूं तो वॉज बच्चे कब यूज होगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा बच्चे, एक सिंगुलर फॉर्म में होगा। एसएल का मतलब आप कंसीडर करना सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। और वर्ब कब यूज होगा बच्चे, जब आपका सब्जेक्ट एक प्लूरल फॉर्म हो। पीएल का मतलब प्लूरल फॉर्म होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं चीजें, ठीक है, ठीक है। यानी कि मैंने कहा था कि जो भी प्रेजेंट में जो एक्शन हुआ था उसी को रिलेट करते हैं हम पास्ट से, दैट्स कॉल्ड अ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं, अब आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, क्या मैं लिख देता हूं, ही वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट। अब आपने देखा बच्चे, ही यहां पे क्या एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है कि नहीं, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है, क्या वॉज, और वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करी है, तो वॉज हमारा क्या एक सिंगुलर फॉर्म है। चलो बच्चे को पता है। आपने देखा यहां पे प्ले क्या एक वर्ब है, और वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या सफिक्स किया बच्चे, आईएनजी सफिक्स किया, और जो भी आपका बचता है वो क्या होता है, हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए भाई, बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक फॉर्म है, बिल्कुल बेसिक टेंस है, जो कि हम एक टेंस को रिलेट करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिलेट करते हैं। बहुत जल्दी हम टेंस को खत्म करेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी हम टेंस को खत्म करेंगे।
होता है क्या बच्चे, चलो आप कुछ बच्चे का मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया था, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट हम कैसे मेंटेन रखें। उन्हीं के लिए मैं, और कुछ एक दो मतलब 3-4 बच्चों को तो सेम मैसेज आया, 3-4 बच्चों को तो सेम मैसेज आया, सर लाइफ में क्या करूं, सर लाइफ में मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे मैसेजेस आए थे मेरे पास, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं ये वीडियो डेडिकेट करूंगा, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन लाइन मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो अपने आप में डिमोटिवेट हो जाते हैं ना भाई। देखो, सेल्फ मोटिवेट वन ऑफ द बेस्ट की इन आवर लाइफ। समझना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ मोटिवेट वन ऑफ द बेस्ट की इन आवर लाइफ, ठीक है ना। तो होता क्या माय डियर स्टूडेंट, अपने माँ बाप की इज्जत करो। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं, उनका हर वक्त आशीर्वाद लेने के लिए वो तत्पर रहते हैं। मेरे शब्द ध्यान सुन, उनका हर वक्त आशीर्वाद लेने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 10 महीने नहीं, या साल नहीं, एक दिन उनको सफलता उनके पैर चूमेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना, सफलता उनके कदम चूमेगी, सफलता उनका इंतजार कर रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करते हैं, उनका भाई साहब इतिहास गवाह है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लाइफ में सक्सेस अचीव जरूर करते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी मेंटेन रखो, अपने माँ बाप के हमेशा चरण स्पर्श करो, उनका कहना मानो। उनके डे टू लाइफ में क्या होता है, देखो माँ बाप, इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो अपना खून पसीना अन करके आपको पढ़ाते हैं, खून पसीना लगा के वो आपकी फीस देते हैं कोचिंग की, देन आपको पढ़ाते हैं। तो उनके उम्मीदों पे आप पानी मत फेरिए, पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, वन डे, 1 आवर, 1 मिनट while never come, so just forget all problems, always be happy, got it। तो मेरे शब्दों को ये ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, ठीक है। तो इन लाइनों को आप अपनी लाइफ में भी उतारना, ताकि आपको सेल्फ मोटिवेटेड आप रहो। और आपका होता है क्या, देखो अपने माँ बाप की वॉलपेपर पे अपनी फोटो लगा लो, सबसे बेहतरीन मोटिवेटेड है भाई, सबसे बेहतरीन मोटिवेशन है वो, ठीक है। तो बातों को रोकते हैं, तो अपने आप में मोटिवेट रहो, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो यही चीज आपको मैं कहूंगा कि लाइफ में स्ट्रगल करो, हर एक हार्ड वर्क पर्सन को सक्सेस जरूर मिलती है, ठीक है। तो बातों को रोकते हैं, अब हमारे टॉपिक में मूव करते हैं। तो ही वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म था। अब यहां तक कॉपी करो, फिर इसके बाद में मैं आपका अगला स्टेप उठाता हूं, भाई अगला स्टेप क्या होगा आपका, ठीक है ना। चलो, तो यहां तक आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म खत्म हो चुका है। अब हम आगे स्टेप पढ़ाते हैं, आगे स्टेप क्या देखें, ठीक है। यहां से मैं रफ कर देता हूं। अब हम परफेक्ट की तरफ बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है ना, परफेक्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो परफेक्ट में क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहां पे पास्ट परफेक्ट की, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्मेट में बच्चे क्या होता है, पूरा लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं यहां पे शॉर्ट में लिखूंगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड आपको देखने को मिलेगा, और हेड के साथ में हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, भाई ऑब्जेक्ट्स क्या है उसके, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं परफेक्ट की, अगर मैं यहां पे परफेक्ट की बात करूं, तो परफेक्ट में क्या होता है बच्चे, कंप्लीट एक्शन, दैट मींस कंप्लीट एक्शन का माय डियर मतलब क्या था, कंप्लीट एक्शन होगा, बाइलिंगुअल लिखना आप, होगा दिखाता है, कंप्लीट एक्शन होगा, दैट मींस कंप्लीट एक्शन का मेरा मतलब क्या है, यानी कि वो कंप्लीट एक्शन खत्म हो चुका है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था बच्चे, कंप्लीट एक्शन दिखाता है, दैट मींस मैं आपके सामने अब बोल देता हूं, जैसे मैं बोल देता हूं कि ही वॉज माई फादर हु वॉज स्टैंडिंग देयर, जैसे मैं बोल देता हूं यहां पे आपके सामने, जैसे मैं बोल देता हूं, हाँ ही, जैसे आपके सामने मैंने ये बोल दिया ही वॉज, हाँ ही वॉज ऐसे कर देते हैं, चलो ही वॉज प्लेइंग अ
आ क्रिकेट, मैंने आपके सामने ये बोलते हैं। तो आपने देखा बच्चे यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब ये क्या है कि हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। और मैंने क्या बोला था, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ये हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगेगी हमेशा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ये आपको दिखेगा, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्या होगा, होगा दिखाता है, होगा दिखाता है, दैट मीन्स अभी वो एक्शन चल रहा है पैरेलल, वो खत्म हो नहीं हुआ अभी, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ऐसे बोल दूं, ही हैड बीन माय फादर हु मेट यू, कि अभी रिसेंट में मैं अपने फादर पे, मतलब अभी रिसेंट भी मैं अपने फादर से मिला था, तो यार ये तो इलॉजिकल सेंस हो गई, बिल्कुल इलॉजिकल सेंस हो गई। क्या, ही हैड बीन माय फादर हु मेट यू, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंसेस। व्हाट इज द रीजन कि व्हाई शुड दिस रॉन्ग सेंटेंसेस, बिकॉज ही वॉज माई फादर who was standing there, that means वो continuous sense है my dear students, वो continuous sense है। और मैं आपके सामने ये बोल दूं कि he had been my father who met you, यार ये तो बिल्कुल illogical sense हो जाएगी ना। कैसे, इस बात को मैं प्रूव करता हूं, चलो कैसे मैं प्रूव करता हूं इस बात को, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। चलो इस बात को मैं प्रूव करता हूं, तो अब एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, मैं कॉन्सेप्ट यहां पे बना रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूं बच्चे, यहां पे मैं आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे, आपका टाइमलाइन का, टाइमलाइन। चलो अब टाइमलाइन में क्या होता है, ठीक है। अब टाइमलाइन का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता हूं, तो कॉन्सेप्ट मैं जब क्रिएट करूंगा तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे प्रेजेंट देखोगे, ठीक है ना, आप यहां पे प्रेजेंट देखोगे, और प्रेजेंट से जैसे ही मैं एक स्टेप पीछे आता हूं तो आप यहां पे देखोगे पास्ट देखोगे, ठीक है। एक स्टेप जैसे ही मैं पीछे आया तो मेरे को यहां दिखा पास्ट, और जैसे ही मैं बच्चे एक स्टेप और पीछे आया मैं, तो मुझे देखने को मिलेगा क्या, पास्ट ऑफ पास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे यहां पे देखने को मिलेगा फ्यूचर। भाई टाइमलाइन बड़ा बहुत ही अच्छे से समझना टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइन आपको एक कॉन्सेप्ट क्रिएट देगा। ये जो भी मैंने स्टेटमेंट्स बोली थी, आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट देगा, वो कॉन्सेप्ट बताएगा कि आपका कैसे कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है। चलो देखो कैसे। अगर मैंने, अब देखो मैंने पास्ट, अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर मैंने प्रेजेंट में कोई बात बोली है, अगर मैंने कोई प्रेजेंट में बात बोली माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक बात बताइए, मैं उसको पास्ट में ही तो जाके जिक्र करूंगा, माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैंने वो प्रेजेंट में जिक्र किया, तो यार डायरेक्ट तो मैं पास्ट में कैसे आ सकता हूं, नॉट पॉसिबल। यहां से लिख देता हूं मैं, नॉट पॉसिबल, यानी डायरेक्ट पास्ट में जंप करना मेरे लिए इलॉजिकल सेंस हो जाएगी। कैसे इलॉजिकल सेंस हो जाएगी, देखो मैं एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज जयपुर जाना है, ठीक है, तो जयपुर जाने के लिए आपको एक बेस्ट रूट पता है आपको कि भाई मैं जयपुर जाऊंगा। तो यार पहले आप कहां पहुंचोगे, पहले आपने गुड़गांव क्रॉस किया, देन आपने अलवर क्रॉस किया, देन आपने ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स आपको, मतलब कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, क्रॉस करने पड़ेंगे। यार आप दिल्ली से डायरेक्ट जयपुर कैसे पहुंच जाओगे, दिस इज द नॉट करेक्ट पोजिशन। अब कुछ बच्चे, खुरापाती बच्चे ऐसे होते हैं सर, खुरापाती बच्चे क्या होते हैं सर, प्लेन से पहुंच जाएंगे। यार प्लेन भी तो उड़ के, कुछ तो उसने एक्शन किया होगा ना उड़ने का, कुछ तो डायरेक्शन में जाया, यानी कि उसने भाई जो उसका साउथ वेस्ट नॉर्थ और आपकी जो भी 4 डायरेक्शन होती हैं, तो आप, हम मेरे को पता है भाई, बच्चे ऐसे ही करते हैं, खुरापाती होते हैं बच्चे, उनका दिमाग भाई बहुत शार्प चलता है। वो क्या बोलते हैं सर, प्लेन उड़ा और डायरेक्ट वहां पे यानी जयपुर में जंप करेगा, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब वो दिल्ली के डोमेस्टिक से वो मतलब कि उसने टेक ऑफ किया उसने, और वो टेक ऑफ करने के बाद में यूं गया, देन वो जयपुर में लैंड करेगा। तो दैट मींस यार कुछ तो उसने ग्रैब किया होगा ना एक्शन, तो बस वही वाली बात कर रहा हूं। तो डायरेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रेजेंट से आप डायरेक्ट पास्ट में आ जाओगे, दैट इज द इलॉजिकल प्रोसेस, ये नॉट पॉसिबल है। तो यहां पे लिख के काटना ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। अगर मैं वहीं प्रेजेंट की बात करूं, तो प्रेजेंट से मैं पास्ट में अगर कोई बात कर रहा हूं, पास्ट में अगर मुझे कोई बात करनी है, तो वो मैं प्रेजेंट में ही तो कह के बात करवाऊंगा, यानी कि प्रेजेंट में जैसे मैं कह देता हूं कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो मैंने वो बात कही तो प्रेजेंट में है। अब मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, वो तो मेरी पास्ट की फॉर्मेशन है, वो तो मुझे नहीं पता अभी कि मैं जा भी सकता हूं और मैं नहीं भी जा सकता। ये मेरी अपनी ऊपर डिपेंड है कि मैंने वो बात सिर्फ पास्ट में, मैंने वो सिर्फ बात प्रेजेंट में बोली है, बट मुझे फ्यूचर का पता नहीं है, ठीक है, तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स टाइमलाइन। अब इस पे बेस्ड मैं कुछ एग्जांपल क्रिएट करता हूं, वो एग्जांपल आप समझना, फिर आपको चाहिए ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने आपके सामने फ्रेम किया, मैं बोल देता हूं आपके सामने, आई हैड डन माई वर्क, ऐसे लिख दूं, आई हैड डन माई वर्क, ऐसे लिख दूं। चलो मैंने ऐसे लिख दिया,
आई हैड डन माई वर्क। अब इसमें देखो बच्चे क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंस। अब मेरे को एक बात बताओ, इनकम्प्लीट सेंस क्या है इसमें, इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट सेंस कैसे, देखो आई हैड डन माई वर्क। अब इनकम्प्लीट सेंटेंस कैसे है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अब देखो मेरे को एक बात बताओ यार, ये तो आपने देखा ना, ये चीज क्या है बच्चे, ये चीज क्या है, पास्ट ओ पास्ट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, पास्ट और पास्ट की बात करना है कि नहीं कर रहा, क्योंकि हम टेंस ही वो पढ़ रहे हैं भाई। हैड फ्रीक्वेंसी कब होती है, पास्ट और पास्ट की होती है। हैड फ्रीक्वेंसी कब होती है माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट और पास्ट की होती है। तो आपने देखो यार, वहां पे पास्ट और पास्ट यूज कर रखा है और वहां पे आप प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रहे हो यार। हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप प्रेजेंट से रहकर डायरेक्ट पास्ट और पास्ट में आप जंप कर दो। दैट इज द इलॉजिकल सेंटेंस, दैट इज द इलॉजिकल करेक्शन, दैट इज द इलॉजिकल वे हाउ टू जंप डायरेक्ट पास्ट टू, यानी कि प्रेजेंट टू पास्ट ऑफ पास्ट, दैट इज द इलॉजिकल सेंट। तो आपको यहां पे क्या रखना था माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां पे हैड डन की जगह क्या रखना था, आपको यहां पे हैड डन की जगह डिड रखना था, डिड रखना था आपको, देन ये सारी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके सामने और फ्रेम करता हूं, ठीक है, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, चलो एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं। चलो कैसे, देखो एक एग्जांपल मैं आपके सामने और फ्रेम करता हूं। मैंने लिखा यहां पे आई हैड डन माई वर्क, ऐसे लिख देता हूं, शी केम, हाँ आई हैड डन माई वर्क बिफोर शी केम, ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है ना, चलो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, बिफोर शी केम। अब आपने देखा भाई यहाँ पे केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, केम कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, केम क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन और कम क्या है फिर अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलो देखो फिर आपने देखा यहाँ पे क्या, बिफोर क्या हमारा एक कंजंक्शन की फॉर्म है, सबको पता है भाई बिफोर जोड़ने का काम करता है तो हमारा कंजंक्शन यूज होता है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, डन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह हमारा ट्रीट हो रहा है क्या, डन। और आपने देखा भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हमारा हेड क्या लगा हुआ है, हेड लगा हुआ है, ठीक है। और हेड हमारे क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है हमारी हेड क्या करती है हमारे, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी है। तो दैट मींस ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये टाइमलाइन का पार्ट है, क्योंकि ये हमारा क्या है, टाइमलाइन का पार्ट है, जो कि टाइमलाइन का एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन क्रिएट करती है, टाइमलाइन की स्पेसिफिक फॉर्मेशन क्रिएट करती है हमारे टाइमलाइन की, ठीक है। तो दैट्स इट, यहां तक कॉपी करो, फिर आपका मैं अगला स्टेप उठाता हूं, अगले स्टेप में आपको क्या सीखने को मिलेगा। अगर कोई डाउट हो ना इसके रिगार्डिंग, अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो या तो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, या कमेंट में अपना जो भी डाउट है उसको ड्रॉप कर देना, मैं उसका डाउट कैरी भी करूंगा और उसका एक बेहतरीन फॉर्म में आंसर देने की आपको पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट मत लेना, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना, देन आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक करो कॉपी, आपका यहां तक कॉपी हो गया होगा और हमने यहां तक देखा कि क्या चीजें हमने ग्रैब करी। यहाँ पे हमने देखा था कि हमने ये देखा था कि भाई एक टाइमलाइन देखी थी और टाइमलाइन पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हमने देखा। तो टाइमलाइन का मेरा मतलब है कि हम किसी चीज से डायरेक्ट हम जंप नहीं कर सकते, या तो प्रेजेंट से हम पास्ट में आएंगे। देखो मेरा क्या यहाँ है कि प्रेजेंट में हम बैठे हैं, तो प्रेजेंट से मैं पास्ट में आऊंगा, देन मैं पास्ट और पास्ट में आऊंगा। डायरेक्ट मैं प्रेजेंट से पास्ट में नहीं आता, और पास्ट और पास्ट से आप डायरेक्ट प्रेजेंट में नहीं जा सकते, और पास्ट से आप प्रेजेंट में नहीं जा सकते, प्रेजेंट से पास्ट आओगे, पास्ट से आप पास्ट और पास्ट आओगे। इतनी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। चलो देखो, अब एग्जाम में है ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, किस पे बेस्ड आते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्योंकि इस पे बेस्ड 2018, 2019 और 2020 इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्या, देखो यहां से मैं ये मिटा रहा हूं, है ना, आप चीजें मेंटेन कर। अब मैं जो एक टॉपिक मतलब कि इसमें हम कंसीडर करेंगे, टेंस में भी कंसीडर कर सकते हैं और स्पेसिफिक टॉपिक भी बन सकता है, ठीक है। देखो क्या, अब मैं बात करूंगा आपके सामने एगो वर्सेस बिफोर, ठीक है ना, ये इसकी बात करूंगा मैं। एगो वर्सेस बिफोर में क्या होता है, एगो वर्सेस बिफोर में चीजें ये होती हैं बच्चे। अब इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी मैं बात करूं 2021 के एग्जाम में, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए थे, उसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं आपके सामने एगो की बात करूं, अगर मैं आपके सामने बिफोर की बात करूं, चलो ऐसे देखते हैं। अगर मैं आपके सामने इस बिफोर की बात करूं,
अगर मैं आपके सामने बिफोर की बात करूं तो ये बच्चे ये हमारा वर्ड होता है, एक पास्ट ऑफ पास्ट का वर्ड होता है, पास्ट ऑफ पास्ट का वर्ड होता है, ये हमारा एक पास्ट ऑफ पास्ट का वर्ड होता है हमारा, ठीक है। जिसको हम चेंज किस में करते हैं बच्चे, जिसको हम चेंज कर देते हैं द प्रीवियस में, द प्रीवियस, प्रीवियसली, यानी कि द प्रीवियसली ऐसे लगा देते ना, द प्रीवियसली, है ना, द प्रीवियसली में हम लगा देते द प्रीवियस डे, ऐसे कर देते द प्रीवियस डे, या द प्रीवियसली, द प्रीवियस डे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, चलो द प्रीवियस डे। चलो ये आपको बात हुई। अगर मैं आपके सामने एगो की बात करूं, अगर मैं आपके सामने इस एगो की बात करूं तो एगो बच्चे होता है हमारा एक पास्ट का वर्ड होता है, पास्ट वर्ड, ऐसे लिख लेना, पास्ट वर्ड होता है, पास्ट का हमारा एक एगो वर्ड होता है, पास्ट का हमारा एक एगो वर्ड होता है, ठीक है ना। उसका जो हम लिंक करते हैं ना उसको हम किस में बदलते हैं बच्चे, यस्टरडे में चेंज कर देते हैं, यस्टरडे में उसको हम चेंज कर देते हैं, यस्टरडे में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर बात और करवाऊं, मैं अगर थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों की अगर मैं बात कराऊं तो देखो, अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने बात कराऊं तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है, ये पास्ट है, ये पास्ट ऑफ पास्ट है, ये पास्ट है, और आपके सामने मैं एक चीज और लिख देता हूं बच्चे यहां पे, प्रेजेंट, प्रेजेंट, क्योंकि भाई बात हो रही है टाइमलाइन की, बात हो रही है टाइमलाइन की। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक लॉजिकल एक बात बताओ, प्रेजेंट से आप कहां जाओगे, पास्ट में जाओगे, और देन आप कहां जाओगे, फिर पास्ट ऑफ पास्ट में जाओगे। ये आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, ये आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि एक स्टेप क्या होता है कि हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, प्रेजेंट से हम पास्ट में जाते हैं, और पास्ट से उठ के हम कहां जाते हैं बच्चे, पास्ट ऑफ पास्ट में जाते हैं। ये आपको बातचीत पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट, देन पास्ट ऑफ पास्ट, ये आपको बात पता होनी चाहिए। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूं, वो एग्जांपल्स आप देखने की कोशिश करना। जैसे मैं बोल देता हूं कि जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं, जैसे मैं बोल देता हूं आई मेट माय फ्रेंड 5 years ago, जैसे मैं बोल देता हूं आई मेट माय फ्रेंड, आई मेट माय फ्रेंड 5 years ago, ठीक है। आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक लॉजिकल एक बात बताओ, अगर मैं इस मेट की बात करूं तो ये एक एज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, ये आपको सबको पता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, बच्चे बच्चे को पता है। और आई हमारा क्या है पे, एक सब्जेक्ट है, आई हमारा क्या बच्चे, सब्जेक्ट है। चलो ये भी बात आपको पता है, आई एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आप ऊपर देखो, ऊपर देखना आपने, एगो मैंने बताया था बच्चे क्या है, एगो क्या है हमारा, एक पास्ट का वर्ड है, एगो क्या है बच्चे, पास्ट का वर्ड है, यानी पास्ट में है ये सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या है बच्चे, पास्ट का सेंटेंस है। क्यों, अब हमने किससे पहचाना, किससे पहचाना हमने, किससे पहचाना, हमने किससे पहचाना इसको, पास्ट में, पास्ट में हमने एगो से पहचाना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, अब मुझे लॉजिकल एक बात बताइए कि आपने देखा एगो पास्ट में, और पास्ट से जाके आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे यूज कर ली, पास्ट ऑफ पास्ट, दैट मींस ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंसेस है, क्योंकि नहीं, क्योंकि बच्चे देखो टाइमलाइन एकदम परफेक्ट बैठ रही है। अब मैंने ये नहीं किया कि भाई प्रेजेंट से मैं देता हूं डायरेक्ट मैंने पास्ट ऑफ पास्ट खुदा दिया, तो ये तो है नहीं यहाँ पे, पास्ट ऑफ पास्ट तो मैंने खुदाया नहीं यहाँ पे, है ना, पास्ट ऑफ पास्ट तो मैंने खुदाया नहीं, थोड़ा लॉजिकल समझने की कोशिश करना। चलो अब इसी के बेस पे मैं एक एग्जांपल और फ्रेम करता हूं आपका, वो देखना आप, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूं कि पहले मैं एग्जांपल बोलूंगा, फिर आपके सामने मैं एग्जांपल लिखूंगा। जैसे मैं बोल देता हूं कि आई हैड मेट माय फ्रेंड 5 years बिफोर। अब मैं लिख देता हूं आपके सामने सेम एग्जांपल, मैंने आपके सामने कॉपी किया, यहां से लिख के मैंने, जैसे मैंने लिख दिया आई मेट माय फ्रेंड, आई मेट माय फ्रेंड 5 years बिफोर। अब मैंने यहां पे एगो लिखा था और अब मैंने यहां पे बिफोर लिख दिया, अब मैंने यहां पे क्या लिख दिया, बिफोर लिख दिया। अब देखो अब आप दोबारा पहचानने की कोशिश करना, सब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने देखा मैट क्या है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है। अब आपने यहां पे देखा बच्चे बिफोर, बिफोर क्या है हमारा, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, देखो बिफोर पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिफोर पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है, ये सबको पता है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है और आपको पता भी है, ठीक है। पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है। अब पास्ट ऑफ पास्ट की जब वो फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है, जब पास्ट ऑफ पास्ट की वो फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है, तो पास्ट ऑफ पास्ट में मैं आगे आऊंगा तो मुझे पास्ट देखने को मिलेगा, मैं जैसे ही आगे आऊंगा तो मुझे वहां पे क्या देखने को मिलेगा, पास्ट ऑफ पास्ट देखने को मिलेगा। तो यार आप एक लॉजिकल बात बताओ, वहां पे मैं मेट कैसे यूज कर सकता हूं, मेट वहां पे मैं यूज कर ही नहीं सकता, हैंस प्रूव इट। क्यों, मुझे फिर वहां पे मेट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मुझे हैड बीन लिखना पड़ेगा फिर मुझे वहां पे, क्योंकि तभी तो ये पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी बनेगा, तभी तो ये इससे रिलेट करेगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, तभी तो इससे रिलेट करेगा।
तो रिलेट करना, टाइमलाइन फ्रीक्वेंसी इसीलिए मस्ट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में बच्चे किसी को नहीं पता होती कि हम सेंटेंस को कैसे रिलेट करें, यानी कि जिस तरह से सेंटेंस का आगाज हुआ उसकी एंडिंग भी, फिनिशिंग भी उसी वे में होनी चाहिए, उसी वे में उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए, उसी वे में उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट सेंटेंस होगा आपका। एक स्टेटमेंट आपके सामने और बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, लिख लेना आप, जैसे मैंने बोला कि आई हैड मेट माई फ्रेंड, आई हैड मेट माई फ्रेंड, आई हैड मेट माई फ्रेंड 5 ईयर एगो, आई हैड मेट माई फ्रेंड 5 ईयर एगो, तो हैड क्या है हमारा, फिर पास्ट और पास्ट के फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है और वहां पे आपने पास्ट लगा रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सही कैसे करेंगे भाई, सही कैसे करेंगे, ये भी तो एक पंगा होना चाहिए, सही कैसे करेंगे। तो सही करने का मेरा मतलब है, जैसे मैं बोल देता हूं कि व्हेन आई मेट माई फ्रेंड, व्हेन आई met my friend, when I met my friend, we had worked together, we had worked together 5 year ago या 6 year ago या 7 year ago या 2 year ago, कुछ भी लगा सकते हो आप, ईयर इसमें मैटर अ लॉट, ईयर्स में कोई फर्क डजंट मैटर कि ईयर कौन सा है, ठीक है ना। तो एगो क्या हमारा एक बिफोर की सेंस दिखा रहा है और मैट हमारा क्या एक पास्ट में मिला, और पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी हमारी हैड वर्कड हमारी क्या है पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, एगो और बिफोर का आपको टॉपिक पता भी चला होगा कि एगो और बिफोर में क्या चेंजेस आपको देखने को मिले और क्या डिफरेंसेस होते हैं, और उस पर बेस्ड नंबर ऑफ एग्जांपल आपके कैसे फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपके सामने 2 एग्जांपल और फ्रेम करता हूं, उससे आपको चीजें और क्लैरिफाई होगी। ठीक है, तो आपका यहां तक कॉपी हो गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल और फ्रेम करता हूं आपके सामने, उससे ज्यादा चीजें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है, यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा। ठीक है, तो अभी इस पे बेस्ड एक एग्जांपल मैं आपका क्रिएट करता हूं और उससे आपको चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएंगी। देखो क्या मैंने बोला यहां पे, हैड वर्कड ही हैड वर्कड टुगेदर 5 इयर्स बिफोर, है ना, ये सेंटेंस आपके सामने देखो। अब देखो बच्चे क्या होता है इसमें, अब आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई जो हैड वर्कड है ना, ये हैड वर्कड क्या है हमारा पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी है, पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी है, पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी जो मैंने, अब देखो आपको उससे चीजें ये अप्लाई करनी है, टाइम लाइन का यहाँ पे खेल है, टाइम लाइन का यहाँ पे खेल है, क्योंकि टाइम लाइन आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है ना, टाइम लाइन का आपको पढ़नी है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये भी पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है, क्यों है देखो, क्यों है, क्योंकि बिफोर क्या हमारा पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है, बिफोर क्या हमारा पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट का टाइम है ये, ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट का टाइम है। अब आपने देखो बच्चे यहां भी पास्ट ऑफ पास्ट कर रखा है और आपने यहां भी पास्ट ऑफ पास्ट कर रखा है। अब मैंने टाइम लाइन आपको बताया था कि पास्ट ऑफ पास्ट को आप भेड़ थोड़ी कर सकते हो, आप पास्ट ऑफ पास्ट को आप कंबाइन नहीं कर सकते, या तो आप एक स्टेप पहले, अब देखो क्या होता है, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो तो आप क्या 1 बाय 1 स्टेयर्स चढ़ते हो, पहले पहली पीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये थोड़ी आप डायरेक्ट 7वीं पे चढ़ जाओगे, दैट इज द इलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज द इलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि आप वहां जंप भी नहीं कर सकते, और ये तो है नहीं कि आप वहां एक जगह खड़े रहोगे, एक ही स्टेज पे खड़े रहोगे, ये भी इलॉजिकल सेंस है। तो इलॉजिकल सेंस इसीलिए है बच्चे, यहां पे आपने पास्ट ऑफ पास्ट कर रखा है और यहां भी आपने पास्ट ऑफ पास्ट कर रखा है। अब बच्चों का दिमाग यहां पे खराब हो जाता है, सर मैं या इसको चेंज करूं या फिर मैं इसको चेंज करूं, बात यहां पड़ती है भाई, बात यहां पे यही चीज होती है। अब बेसिकली इस सेंटेंस में 2 एरर है भाई, बैक टू बैक, बैक टू बैक। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने मैं एरर ऐसे बना दूं ना, इसको एरर बना दूं, तो आपका ए पार्ट ये हो जाएगा, बी पार्ट ये हो जाएगा और सी पार्ट ये हो जाएगा, और डी पार्ट में आपके सामने नो एरर बना देता हूं। तो एक ऑप्शन तो अब तक कट गया, नो एरर तो हो नहीं सकता किसी भी सेंस में, ये नो एरर तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब मेरा मुद्दा ये, क्या मैं इस पार्ट को चेंज करूं या फिर मैं इस पार्ट को चेंज करूं, या मैं इस पार्ट को चेंज करूं या फिर मैं इस पार्ट को चेंज करूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, या तो ये चेंज हो सकता है या फिर ये चेंज हो सकता है। तो यहां पे मेरे को पता है भाई पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी आई है ना, तो पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी आई है, तो मुझे यहां पे फिर पास्ट रहा होगा, यहां पास्ट रहा होगा, जब भी तो यहां पे पास्ट ऑफ पास्ट आया, यहां पास्ट रहा होगा जब भी तो यहां पे पास्ट ऑफ पास्ट आया। तो यहां तो आपने बिफोर लगा रखा, और बिफोर क्या पास्ट ऑफ पास्ट की बात है, और मुझे यहां पे लाना है क्या है, पास्ट लाना है, मुझे यहां पे पास्ट लाना है, क्योंकि यहां पे पास्ट है तभी तो यहां पे पास्ट ऑफ पास्ट है, यहां पे पास्ट है तभी तो यहां पे पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, तो दैट मींस यहां पे फिर बिफोर कटेगा, फिर यहां पे क्या आना था, एगो, क्योंकि एगो क्या हमारा एक पास्ट की वर्ड है,
क्योंकि एगो हमारा क्या एक पास्ट का वर्ड है। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे यहाँ चेंज नहीं होगा, फिर यहीं चेंज होगा। अगर यहाँ भी चेंज करना होगा ना, फिर हमको ये काट के हेड काट के फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड क्या हमारा एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स इट, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट चल रहा था और आपने पास्ट ऑफ पास्ट देखा, देखा ये आप चीजें देखे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए जितनी भी चीजें थी, यूजफुल चीजें मैंने पास्ट डिस्कस किया। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम अगली वीडियो में सेपरेट डिस्कशन करेंगे। क्यों डिस्कशन करेंगे सेपरेट? क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है और बड़े टॉपिक के लिए हम एक सेपरेट वीडियो शूट करेंगे। सेपरेट वीडियो में आपको चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब वीडियो प्रॉपर आएंगी, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे हमारे पास में, टेक्निकल इश्यूज अब पूरे सॉल्व आउट हो चुके हैं। टेक्निकल स्टाफ भी आउट ऑफ दिल्ली गया हुआ था, वो काफी टाइम बाद आया। तो अब वीडियो प्रॉपर यहाँ पे शूट होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार, कुछ ना कोई पर्सन आपके साथ में होना ही चाहिए, आप अकेले शूट नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि सारी चीज़ देखनी होती है कि भाई आवाज़ प्रॉपर है या नहीं, वीडियो विजिबल है नहीं, ऑडियो विजिबल ऑडियो ऑडिबल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो फटाक से मेरे को जिसने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फटाक से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप डालता रहता हूँ और अपने लेक्चर्स के रिगार्डिंग जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए तो PDF के लिए मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इंग्लिश बाय विजय के हमारा मेरा टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, उसमें जाके मुझे फॉलो करिए। और मतलब कि जब आप डे टू डे लाइफ में आप स्पोकन यूज़ करते हो और आपकी स्पोकन पे भी कमांड आपकी अच्छी होगी, तो मैं वहाँ पे स्पोकन से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। नेटिव स्पीकर भी आपको कैसे डिनोट करना है, नेटिव स्पीकर की आपको टोन कैसे ग्रैब करने है, वो भी मैं आपको इन फ्यूचर में बताना सिखाऊंगा, ठीक है। इन फ्यूचर में सिखाऊंगा कैसे नेटिव स्पीकर को हम ग्रैब करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो। और जो भी जो भी बच्चा वीडियो का फ़ायदा उठा, जो भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। मतलब कि उन तक ये वीडियो फैलाओ ताकि वो बच्चे पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सके। क्योंकि जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, जो वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए वीडियो को वहाँ तक ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम शेयर करना वीडियो को, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी प्रिपरेशन करते रहिए, CGL का एग्जाम लगेगा आपके 1 से 1.5 महीने में। मैं आपके साथ रहूँगा, जो भी प्रैक्टिस होगी आप करेंगे हम, ठीक है। आप वीडियो कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है ना। और गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके तरक्की जरूर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।